यानी कि शमशान घाट में जाते हैं आप या किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष माला अपनी पहन कर जा सकते हैं या फिर उसको घर पे उतार कर जाएँ। तो अगर आप किसी पंडित वगैरह से या गूगल पे सर्च करोगे तो सब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है इस चीज़ पर। कई बोलते हैं कि आपको इसको उतार के जाना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो और अगर आप शिव पुराण के अकॉर्डिंग चलो, उसमें भी यही बताया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी राव और आज की वीडियो हमारी होने वाली है रुद्राक्ष पर। आपके जो डाउट्स कुछ रुद्राक्ष रिलेटेड बचे थे पिछली वीडियो देखने के बाद भी, वो डाउट्स इस वीडियो में क्लियर मैं करने वाली हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो जो कुछ मेजर डाउट्स थे वो ये थे कि हम क्या क्रिमेशन ग्राउंड में यानी कि शमशान घाट में या किसी के फ्यूनरल में हम रुद्राक्ष पहन के जा सकते हैं या नहीं। एंड सेकंड, कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं या फिर नहीं अगर हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो। एंड इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे डाउट्स जैसे कि पीरियड्स के टाइम में हम पहन सकते हैं या नहीं रुद्राक्ष को, या रात को सोते समय पहन सकते हैं। और किसी ने पूछा था कि हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो पहन सकते हैं क्या, और छोटे बच्चों के पास में अगर हम आते हैं तब रुद्राक्ष पहन के जा सकते हैं। और जो आपका पुराना रुद्राक्ष है उसके साथ आपको क्या करना है, उसको कहाँ रखना है, एंड क्या आप किसी को रुद्राक्ष माला गिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे जिससे आप डायरेक्ट किसी भी टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखना ताकि कोई डाउट्स बचे ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्रीमेशन ग्राउंड में रुद्राक्ष पहन सकते हैं या नहीं। यानी कि शमशान घाट में जाते हैं आप या किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष माला अपनी पहन कर जा सकते हैं या फिर उसको घर पे उतार कर जाएँ। तो अगर आप किसी पंडित वगैरह से या गूगल पर सर्च करोगे तो सब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है इस चीज़ पर। कई बोलते हैं कि आपको इसको उतार के जाना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो और अगर आप शिव पुराण के अकॉर्डिंग चलो, उसमें भी यही बताया गया है कि आपको रुद्राक्ष कहीं भी जाते हो तो आपको 24 आवर्स पहन के रखना है। एंड रुद्राक्ष का काम ही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे नेगेटिव एनर्जी से। तो अगर आप कभी किसी के फ्यूनरल पे जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी प्रेज़ेंट होती है। तो उन नेगेटिव एनर्जी से रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं फ्यूनरल पे जाते हैं तो अपना रुद्राक्ष उतार कर जाएँ, बल्कि ज़्यादा बेनिफिशियल यही होगा कि आप उसको पहन कर जाएँ वहाँ पे। एंड कइयों के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि नहीं, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ब्यूरियल ग्राउंड्स में यानी क्रीमेशन ग्राउंड्स में हमें रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है और अगर किसी के पास है तो वो मुझे भी देना, क्योंकि किसी भी स्क्रिप्चर में हमारे नहीं लिखा गया कि आपको रुद्राक्ष क्रीमेशन ग्राउंड में नहीं पहनना है। एंड जो रुद्र जबला उपनिषद है जिसमें कि रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आप क्रीमेशन ग्राउंड्स पर रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं पहनना है वहाँ पे, आप बिल्कुल पहन सकते हैं कंफर्टेबली। वो आपको प्रोटेक्ट ही करेगा कहीं न कहीं। बट अगर आप सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। एंड शिव पुराण में ये भी लिखा है कि जो इंसान रुद्राक्ष के साथ भस्म को यूज़ करता है, यानी जो ऐश होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप इसको कंडीशनिंग करेंगे रुद्राक्ष की पहनने से पहले, तो आप इसको विभूति में भी एक बार रब कर लीजिए, वो बहुत बेटर होता है। तो शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि जो इंसान रुद्राक्ष के साथ ऐश को, जो विभूति होती है, अगर उसको यूज़ करता है तो वो लॉर्ड शिवा का बहुत ही डियर वन बन जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप क्रीमेशन ग्राउंड में ना पहने। तो इसका आंसर यही है कि आप पहन सकते हैं एंड वो आपको प्रोटेक्ट करेगा नेगेटिव एनर्जी से वहाँ पर। देन जो सेकंड डाउट है वो है कि क्या हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं अगर हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो। तो सबसे पहले तो कि अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसके मेजर 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ फ़ॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप सिर्फ़ उस अपने आप को बैड एनर्जी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको पहन रहे हैं और अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ की ओर जा रहे हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल एंड ये सारे तामसिक फूड, इसके लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक उसका।
ये सब आपको त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आपका सेकंड ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ते हैं या नहीं। बट अगर आप नॉनवेज से दूर होते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो हर तरह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखाएगा, क्योंकि आपको वो बेटर कंसंट्रेशन और हर चीज़ में बेटर फोकस के लिए एंड माइंड को शांत रखने के लिए आपकी हेल्प करेगा। जो रुद्र जबला उपनिषद है उसमें भी यही प्रेफर किया गया है कि जो इंसान रुद्राक्ष पहनता है उसको नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। बट वो फिर भी आप पर है, क्योंकि बहुत से लोग नॉनवेज खाते हुए भी इसको पहन के रखते हैं। बट कहीं ना कहीं वो आपको अड़चन ही पैदा करेगा आपके स्पिरिचुअल पाथ में। एंड अगर आप अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं, और अब बारी आती है कि क्या आप पीरियड्स में पहन सकते हैं रुद्राक्ष की माला, या फिर आपको उतार के उसको रखना होता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता वैसे क्वेश्चन का भी, बट आप पीरियड्स में भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष को, और आपको कोई नीड नहीं है उसको किसी भी टाइम कभी भी उतारने की। और अगर आप नहा रहे हैं तो नहाते टाइम भी आप उसको पहन सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि सोते टाइम भी पहन सकते हैं, नहीं तो सोते टाइम भी आप उसको पहन सकते हैं। आप उसको 24/7 पहन सकते हैं, खाते सोते हर टाइम। बट अगर एक क्वेश्चन था कि हम हॉस्पिटल्स में रुद्राक्ष माला पहन सकते हैं और छोटे बच्चों के पास पहन सकते हैं या नहीं, तो वो भी उसका भी आंसर यस है। आप रुद्राक्ष को कहीं भी पहन सकते हैं, किसी के पास जाए तब भी पहन सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा इंसान हो, कोई भी हो, आप कहीं भी हो, आप रुद्राक्ष माला पहन के रखें अगर आपने वो धारण एक बार कर ली है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम किसी को रुद्राक्ष माला गिफ्ट कर सकते हैं। तो आंसर है यस, आप कर सकते हो, बट अपनी मत करना जो आपने पहन रखी है। नई रुद्राक्ष की माला आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बट प्रेफर करें ओनली जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है वो आप गिफ्ट करें, और किसी और तरीके का ना करें। क्योंकि जो बाकी रुद्राक्ष होते हैं और टाइप्स के और फेसेस के जो रुद्राक्ष होते हैं, वो हमें सिर्फ रिकमेंडेड जब किए जाएं तभी हमें पहनने चाहिए, वो खुद से नहीं पहनने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को रुद्राक्ष गिफ्ट करें, तो पंचमुखी रुद्राक्ष न्यू आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारे रुद्राक्ष की माला पुरानी हो जाती है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओल्ड इज़ गोल्ड। अगर जितनी पुरानी आपकी रुद्राक्ष की माला होती है वो उतनी ही पावरफुल होती जाती है टाइम के साथ साथ। आपको सिर्फ उसको हर 6 मंथ्स में कंडीशन करना है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में रुद्राक्ष की बता दिया था कि कंडीशनिंग कैसे होगी उसकी। वो आपको उस तरह से ही हर 6 महीने में उसको कंडीशन करना है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। बट उसमें जो पावर्स होंगी टाइम के साथ साथ, बल्कि ये भी माना जाता है कि अगर आपको कहीं से फेक रुद्राक्ष मिलता है, तो अगर आप उसको बहुत टाइम तक पहन रहे हो और मंत्र जाप कर रहे हो उसका रेगुलर और कंडीशनिंग कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो भी उतना ही पावरफुल हो जाता है जितना कि एक ओरिजिनल रुद्राक्ष। और फेक और ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसे पता लगाएं, और ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदने के लिए कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। तो अगर आपकी माला पुरानी हो चुकी है रुद्राक्ष की, तो आप उसको ये मत सोचिए कि उसको साइड करके आप नहीं लें। आप पुरानी वाली को ही पहन कर रखें अगर आपको उसके बेनिफिट्स सच में चाहिए तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी जितना टाइम तक आप उसको पहन के रखेंगे, उसके साथ मंत्र जाप करेंगे। ओनली एक कंडीशन में आप अपनी रुद्राक्ष माला को रिप्लेस करें जब वो डैमेज हो गई हो, क्योंकि डैमेज रुद्राक्ष पहनना भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखा सकता है हमारी लाइफ में। तो आपको प्रॉपर रुद्राक्ष पहनना है जो प्रॉपर कंडीशन में हो। तो अगर आपका रुद्राक्ष किसी रीज़न से, चाहे आपकी गलती से चाहे बाई चांस या नेचुरली, अगर वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो आप उसको या तो बहते पानी में किसी रिवर में आप उसको डाल सकते हैं, या फिर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। ऐसे ही कहीं भी मत फेंकना उसको, क्योंकि वो एक सेक्रेड चीज़ है, तो आपको उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।